पाकिस्तान और रूस का मकबूजा कश्मीर तनाज़ा पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान से रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। मुलाकात में पाक रूस दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने अफ़गान अमन अमल को फ़रोग़ देने में रूस की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने रूस के साथ ताल्लुकात की अहमियत से मुतल्लिक़ बात की। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे पर जल्द अज जल्द काम शुरू करने के अज़्म का इयादा भी किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की मुलाकात। दिफाई और इलाकाई सलामती खुसूसन अफ़गान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान उन तमाम इक़दाम का खैर मकदम करता है जो अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम ला सकते हैं। 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? कोई जवाब तो दे। क्यों आखिर क्यों सिर्फ जहांगीर तरीन के ऊपर FIR है? तहरीक इंसाफ से हम इंसाफ मांगे। और मैं तो एक और बात भी कहूँगा, मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे? जहांगीर तरीन के अपनी जमात और कप्तान से गिले शिकवे। कहा, 1 साल से खामोश हूं, जुल्म बढ़ता जा रहा है। अफसोस हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। बैंकिंग कोर्ट लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, 80 शुगर मिलों में सिर्फ जहांगीर तरीन की शुगर मिल नजर आई। दोस्त था, दुश्मनी की जानिब क्यों धकेला जा रहा है? वफादारी का इम्तिहान दिया जा रहा है। ये सब कौन और क्यों कर रहा है? वक्त आ गया है इंतकामी कार्रवाई करने वालों को बेनकाब किया जाए। अदालत ने 10 अप्रैल तक जहांगीर तरीन और अली तरीन की उबूरी जमानत मंजूर कर ली। जहांगीर तरीन का अदालत पेशी के मौके पर पावर शो। 15 अरकान सूबाई कौमी असम्बली के हमरा बैंकिंग कोर्ट पहुंचे। मेरा जहांगीर तरीन से ज़ाती तौर पर कोई मसला नहीं। किसी एक को ना ही नोटिस किया गया, ना ही टारगेट और ना ही दीवार से लगा रहे हैं। शहजाद अकबर का जहांगीर तरीन को जवाब, कहा, सबके साथ यकसा सलूक हो रहा है। कानून के मुताबिक इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तफ्तीश कानून का रास्ता है जिसको पार्टी नहीं चलाती। एहतसाब का नारा ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ दूसरों का एहतसाब करें। अगर हम JW का ऑडिट ना करते तो मीडिया ने सवाल करना था कि 20% को क्यों छोड़ दिया। हमने किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को भी उन केसेस में गिरफ्तार नहीं किया गया, वो दूसरे केसेस में गिरफ्तार हुए। आपकी हुकूमत जहांगीर तरीन साहब ने बनाई, उसके बाद वफाक की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब की मेहनत से बनी। जो खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है, अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो अतमाद का वोट ना ले सकते। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज कहते हैं, वज़ीर आज़म अपने देरीना साथी के साथ ज्यादतियां बंद कराएं। साथ ही बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले एतमाद के वोट में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर तरीन का है। जहांगीर तरीन मस्बत किरदार अदा ना करते तो इमरान खान कभी एतमाद का वोट न ले पाते। पंजाब और वफाक की हुकूमतें भी जहांगीर तरीन की मेहनत से बनी। मरीम नवाज की नैब पर कड़ी तनकीद। लाहौर हाई कोर्ट में नैब की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर जवाब में कहा, नैब सियासी इंजीनियरिंग का किरदार अदा कर रहा है। नैब के केसेस और गिरफ्तारियां आवाज़ दबाने की कोशिश है। नैब की दरख्वास्त से बज़ाहिर लगता है चेयरमैन नैब हुकूमत के तर्जुमान है। नैब ने चौधरी शुगर मिल केस में 14 माह खामोशी इख्तियार की, फिर तलब किया। नैब की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा। नैब ने मरीम नवाज के जवाब का जायजा लेने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। अदालत ने की दरख्वास्त पर कार्रवाई मुलतवी कर दी। कराची के हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाब। ANP ने लीगी उम्मीदवार के हक में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की यकीन दहानी करा दी। नून लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की ANP रहनुमाओं से मुलाकात, उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की दरख्वास्त की। मिफ्ता इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ANP के वोट और सपोर्ट से कामयाब होंगे। हमारे पास ATM नहीं, वो सिर्फ इमरान खान के पास हैं। इमरान खान ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी।
NA-75 में ज़िमनी इंतखाब, लाहौर, इस्लामाबाद और ढस्का में शिकायत सेंटर और कंट्रोल मॉनिटरिंग रूम्स कायम। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कंट्रोल रूम्स को ज़िमनी इंतखाब के हवाले से शिकायत हल करने के लिए फाल कर दिया गया। कंट्रोल रूम 24 घंटे खुले रहेंगे। इंतखाबी अमल और सरगर्मियों को मॉनिटर किया जाएगा। उधर हल्के में 360 में से 47 पोलिंग स्टेशन हसास करार। हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाने का आगाज कर दिया गया। रेंजेस की 25 क्विक रिस्पांस टीमें तैनात की जाएंगी। 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। इलेक्शन कमीशन का NA-75 ढस्का में ज़िमनी इलेक्शन की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का ऐलान। इंक्वायरी अफसर का तकर्रुर कर दिया। सूबाई जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल मई तक अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेंगे। इंक्वायरी कमीशन प्रिजाइडिंग अफसरान और सिक्योरिटी अमले की ड्यूटी की खिलाफ वर्जियों की जांच करेगा। साइंसी तौर पर पता चलाया जाएगा कि लापता प्रिजाइडिंग अफसरान सुबह तक कहाँ रहे। रिजल्ट टेम्परिंग और पोलिंग के अमले को लापता करने में मदद देने वालों का तयन भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। मुश्तरका मफादात काउंसिल का 11 नुकाती एजेंडे पर गौर। इजलास में मरदमशुमारी के नतायज जारी करने के नोटिफिकेशन की मंजूरी मुतवक्के। नेपरा की सालाना रिपोर्ट इजलास में पेश की जाएगी। ओगरा ऑर्डिनेंस में तरमीम का जायजा लिया जाएगा। LNG की दरामद के मामले पर गौर किया जाएगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। दफ्तर ख़ारजा में पाकिस्तानी हम मनसब के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सरगई लारोफ के हमरा मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने दौरा पाकिस्तान पर रूसी वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। कहा रूस के साथ दोस्ताना रवाबित आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती का ख्वाह है। दिफाई सतह पर दोनों मुल्क एक दूसरे की मुआवनत करेंगे। गैस पाइपलाइन, खित्ते में अमन समेत दीगर शोबों में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। वज़ीर खजाना हमाद अजहर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। वज़ारत दिफा की 2 जहाज़ों की मुरम्मत के लिए 33 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी। 2 VVIP गल्फ स्ट्रीम तैयारों की मुरम्मत के लिए 33 करोड़ रुपए जारी होंगे। ई वोटिंग के लिए 28 करोड़, वज़ारत तवानाई की 2 समरियों पर 38 करोड़ और वज़ारत तालीम की समरी पर 2 अरब से ज़ायद की रकम की मंजूरी दी गई। एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत बल्दियाती हुकूमतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं कर रही। अदालती हुक्म के बावजूद बल्दियाती नुमाइंदों को काम नहीं करने दिया जा रहा। पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदों पर उनके दफ्तर बंद कर दिए गए। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि अदालती फैसले पर अमल करवाएं। अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने वालों को तौहीन अदालत का नोटिस भेजा जाए। सिंध हाई कोर्ट में लियाकताबाद में 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत बनाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुकाम पर शदीद बरहम। कहा शहर में इमारतें गिर रही हैं। SBCA अफसरान पैसे बना रहे हैं। अपने इंस्पेक्टर के पास गाड़ियां देखी हैं, कहां से आती हैं? कभी अपने करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की? अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से वजाहत तलब कर ली। कहा बताया जाए गैर कानूनी इमारतें गिराने के लिए क्या इक़दाम उठाए गए। ऐसा ना हो रमज़ानुल मुबारक में इमारतें तोड़ने के अहकाम जारी करें। कोरोना वबा की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। मुल्क भर में मजीद 102 मरीज जाँ बहक। अमवात की तादाद 15,026 हो गई। 4,004 नए केसेस भी रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 64,373 तक जा पहुंची। आसिफ जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो भी कोरोना वायरस में मुब्तला। खुद को करंतना कर लिया। अपने ट्वीट में कहा तबीयत में बेहतरी आ रही है। पंजाब हुकूमत का कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मजीद सेंटर्स कायम करने का फैसला।
50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन भी शुरू। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाने के लिए 10 लाख से ज़ायद डोजेस खरीदेंगे। महज मास्क के इस्तेमाल से कोरोना वायरस से बचाव मुमकिन है। उधर पंजाब हुकूमत का कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वफाक से बता। हैप्पी बर्थडे शाहीन आफरीदी। कौमी क्रिकेट टीम के बॉलर 21 साल के हो गए। सेंचुरियन में कौमी टीम ने उनकी सालगिरह पुरजोश तरीके से मनाई। केक काटा, गाना गाया और फास्ट बॉलर के चेहरे पर केक लगाकर खूब हल्ला गुल्ला किया। फीफा ने पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। फीफा ने पाबंदी के साथ पाकिस्तान को फंड्स की फराहमी रोक दी। पाबंदी के सबब पाकिस्तान इंटरनेशनल मुकाबलों में शिरकत नहीं कर सकेगा। तर्जुमान फीफा के मुताबिक थर्ड पार्टी की मुदाखलत के बाद फीफा काउंसिल ने पाकिस्तान को फुटबॉल फेडरेशन को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। नॉर्मलाइजेशन कमेटी को मामलात सपोर्ट करने की तस्दीक तक मुअत्तली बरकरार रहेगी। सबसे पहले अहम खबर, वजीर आज़म इमरान खान से रूसी वजीर खारजा की मुलाकात हुई। वजीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर पुतिन को दौरा पाकिस्तान की दावत। आज की अहम खबर, वजीर आज़म इमरान खान से रूसी वजीर खारजा ने मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान वजीर आज़म इमरान खान ने रूसी सदर पुतिन को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वजीर आज़म की जानिब से रूसी सदर को पाकिस्तान की दावत दी गई। वजीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तानी मौक़िफ़ से भी आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी रूसी वजीर खारजा की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और पाक रूस ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रहे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूसी वजीर खारजा की ये मुलाकात और ISPR की जानिब से बताया गया है ये बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और पाक रूस ताउन बढ़ाने पर इस मुलाकात में गुफ्तगू हुई। जबकि इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि हमारे किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रहे। पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है, ये कहा गया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से। एक और अहम खबर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जहांगीर तरीन के अपनी जमात और कप्तान से गिले शिकवे। उन्होंने कहा कि वो एक साल से खामोश हैं, जुल्म बढ़ता जा रहा है। जहांगीर तरीन के अपने ही जमात और कप्तान से गिले शिकवे। आज जहांगीर तरीन ने इन शिकवों का इजहार किया और कहा कि एक साल से वो खामोश हैं, लेकिन जुल्म बढ़ता जा रहा है। कोई मेरी राहें जुदा नहीं हुई हैं। मैं तहरीक इंसाफ के लिए खून पसीना एक किया 10 साल। आपका क्या ख्याल है कि मैं इसी से अलग हो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हूँ। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? जहांगीर तरीन ने अपनी ही जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आज़म इमरान खान से गिले शिकवे भी किए। आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है? इसकी वजह क्या है? मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया और मैं आपको याद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करने से। जो भी इंतकामी कार्रवाई करवा रहे हैं ना, अब वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। जहांगीर तरीन अदालत पेशी पर पहुंचे तो पावर शो भी किया। जहांगीर तरीन के साथ 15 अरकाने असेंबली आए। 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? जुल्म बढ़ता जा रहा है। हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। जहांगीर तरीन और अली तरीन के साथ आने वाले अरकान असेंबली में चौधरी इफ्तिखार गोंदल, असलम भरवाना, ताहिर रंधावा और खुरम लगारी शामिल थे। इससे पहले उन्हें जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर नाश्ता भी कराया गया। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA राजा रियाज कहते हैं अगर जहांगीर तरीन मुस्बत किरदार अदा ना करते तो वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने में कामयाब ना होते। वज़ीर आज़म अपने पुराने साथी के साथ ज्यादतियां बंद करवाएं।
अभी जो खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है, वो अतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो अतमाद का वोट ना ले सकते। पहले पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब ने बनाई, उसके बाद वफाक की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब की मेहनत से बनी, और आज खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हम ये सब जो यहाँ पे MP MNA वज़रा मौजूद हैं, हम ये समझते हैं कि ये सख्त ज्यादती है और खान साहब को इस पे एक्शन लेना चाहिए। जहांगीर तरीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचना क्योंकि उसका दामन साफ है, उसने 1 रुपए की करप्शन नहीं की। नुकसान पहुंच रहा है तो तरीके इंसाफ को पहुंच रहा है।